नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबर की ओर। आज भोपाल के लाल परेड मैदान में गीता महोत्सव बनाया गया, जिसमें करीब 4000 लोगों ने गीता का एक साथ पाठ कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। प्रोग्राम में प्रदेश भर से संत पुजारियों गीता के पाठ करने वाले बच्चों को बुलाया गया था। आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बना है पूरे देश में। आज हम सब जानते हैं पवित्र गीता जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गीता जयंती के अवसर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें पवित्र गीता का हमारे सभी ब्रह्म देवताओं सहित गीता साधकों ने अपने उच्चारण से इस आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर लाडली बहना योजना, हमारी जनहितकारी खास करके 450 रुपए प्रति सिलेंडर की दूसरी जो योजना, जिसमें हमारी बहनों को हम उनकी पात्रता के आधार पर उस धनराशि को लगभग 350 करोड़ की राशि इस पे भी डाली गई। साथ ही साथ हमारे द्वारा दो बड़े आयोजन जो किए जा रहे हैं, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम और 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक की जनहितकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया है, इसका एक तरह से यह उद्घाटन हुआ है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ हमारे आदर्शों पर, हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ करके जनहितैषी योजनाओं को कैसे लागू कर सकते हैं, जन भावनाओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं, और खास करके भगवान ने हमारे मध्य प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण की, वो आचार्य सांदीपनि आश्रम में आए हैं। इसके बाद ही उनका अपना ये जो 64 कला और 14 विद्या वाला निष्णात होने वाला व्यक्तित्व तो निकल करके सामने आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो गौरवान्वित इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए हमने गीता जयंती मनाने का निर्णय किया था। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय और सभी लोगों को बधाई। पवित्र गीता जी के श्लोकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पवित्र गीता वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दुनिया के बड़े से बड़े क्रांतिकारी, बड़े से बड़े विद्वान ने अपने अपने ढंग से उसका अध्ययन करके जीवन की अपने मार्ग की लाइन तय की। महात्मा गांधी जी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने उसकी व्याख्या की है, अलग से उनके ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व के स्वनाम धन्य अलग अलग विद्वानों ने इसमें से मार्ग ढूंढा है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर ये बड़ा आयोजन, हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 जो आयोजन हमने किए हैं, एक हमने अपना पखवाड़ा जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 15 दिन की सभी योजनाओं के लिए उत्सव धर्मिता से मनाए जाने के निर्णय किए। एक तरफ 40 दिन का घर घर जाकर के आपकी सरकार आपके द्वार के तरह से नीचे जाकर के जनता के बीच सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने का अभियान चलाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनहितकारी की योजनाओं को लेकर के हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। अब मर गए, ये क्या हो रहा है। आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है, जिसमें 4000 से अधिक साधु संतों विद्वानों के द्वारा एक साथ गीता का पाठ किया गया। ये अपने आप में गौरवशाली क्षण है और निश्चित रूप से गीता का जो ग्रंथ है वो केवल देश ही नहीं पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करता है। तो ये अपने आप में बड़ा ही आज गौरवशाली दिन रहा है। बिल्कुल, एमपी टूरिज्म के जितने संस्थान हैं उन सारे संस्थानों में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के साथ हमारे धर्म ग्रंथ भी रखे जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। और उसमें भगवत गीता भी होगी, रामायण भी होगी और भी जो ग्रंथ हैं अपने उपनिषद इत्यादि सब रखने का हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये भी एक नवाचार आज से शुरू हुआ है। सर, स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, स्कूल में पाठ्यक्रम में भगवत गीता तो पहले से ही पढ़ाया जाता रहा है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नई शिक्षा नीति में गीता की शिक्षाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि
गीता केवल एक धर्म से संबंधित नहीं है, पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करने वाला ग्रंथ है। तो कहीं ना कहीं केवल देश ही नहीं, पूरे विश्व में गीता का अध्ययन किया जाता है। बड़े बड़े राजनेता सारे लोग गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में दिशा प्राप्त करते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं, किशोर जाना चाहिए, इस प्रकार की बात लोग प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ा अवसर है गीता जयंती के अवसर पर। Hello, Namaste. My name is Rishinath. I'm the official adjudicator, and I'm making the announcement right now that a new Guinness World Record has been made. Congratulations. बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सबको हम समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से ये विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं इस विश्व कीर्तिमान का। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के सस्वर कंठस्थ पाठ का ये कीर्तिमान माननीय आचार्य गणों की उपस्थिति में उनकी भागीदारी से संपन्न हुआ। हम आप सबके प्रति हार्दिक बधाई, आभार और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय लिखोदा में विगत दिनों हुए विवाद के चलते हत्या के प्रकरण में बड़नगर पुलिस ने आज 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हत्या प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़नगर निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार व टीम द्वारा आरोपियों के घर पर दबिश दी गई, जिससे सभी आरोपी घर से फरार हो गए थे। आरोपी की तलाश आसपास के गांव अन्य परिजनों के यहाँ पर आरोपी नहीं मिले। प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर आरोपी जुनेद पिता लतीफ खान निवासी ग्राम लिखोदा, रमजान पिता रसीद खान निवासी ग्राम लिखोदा, रहीम पिता अल्ताफ निवासी ग्राम लिखोदा, अनवर पिता नसरुद्दीन निवासी ग्राम लिखोदा को केसुर सादलपुर में बस स्टैंड पर चाय की होटल पर दबिश दी गई, जहां घेराबंदी कर आरोपी गणों को धर दबोचा। बाद में 3 आरोपी मंजूर पिता बाबू निवासी ग्राम लिखोदा, कयाम साथ ही मुहीन को ग्राम लिखोदा को ग्राम पिपलू के पास से पकड़ा गया। वहीं आरोपी से पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त लोहे का धारिया व बांस के लठ पृथक जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 तारीख को जो एक लिखोदा गांव है, वहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिस पर से एक की मौत हो गई थी और इसमें जो है लगातार दबिश देके अभी तक 7 आरोपियों को जो है जो मर्डर की हत्या के आरोपी है पकड़ा गया है और उनसे जो भी घटना प्रयुक्त हुआ है माल वगैरह जो अलाजरद है, जिसमें धारिया और लाठियाँ वगैरह जब्त की गई हैं। और 2 आरोपियों इसमें जो 2 आरोपी जिन्होंने ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था, उनसे भी पुलिस रिमांड लेकर ट्रैक्टर भी जब्त किया। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल द्वारा लेबर व्यय और कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर जिला कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ ने अपनी मांग से शासन से मांग करते हुए कहा कि लेबर व्यय की राशि 17.72 प्रति क्विंटल दी जा रही है, जो काफी कम है। धन उपार्जन में लेबर में वेतन लगभग 35 से 38 रुपए प्रति क्विंटल आता है। शासन द्वारा दी जाने वाली लेबर व्यय की राशि दी जाती है, वे समय पर उपलब्ध नहीं होती है। महासंघ ने कहा कि लेबर दिन भर काम करता है और शाम को पैसे की मांग करता है। समय पर शासन द्वारा राशि उपलब्ध न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महासंघ ने लेबर व्यय की राशि प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध कराने की मांग शासन से की है। महासंघ ने जिला कलेक्टर से कहा कि आपके आदेश के बाद भी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं की गई है और न ही समय पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। महासंघ ने अनाधिकृत पत्रकारों द्वारा सेंटरों पर की जा रही अवैध वसूली को रोकने जिला कलेक्टर से मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारी सबसे महंगी मांग थी कि 17 रुपये 25 पैसा हम लोग को प्रासंगिक व्यय मिलता है, मगर मजदूरों को 40 रुपये समथिंग का खर्च आता है गोदाम में, और उसके बाद हम लोगों को राशि 1 साल बाद 6 महीने बाद प्राप्त होती है, जब तक मजदूर भटकते रहते हैं और हम लोगों के अनावश्यक 181 या कंप्लेन करते रहते हैं, तो हमको बहुत दिक्कत जाती है। तो हमारा शासन से ये मांग थी, कलेक्टर साहब से हम लोगों ने अभी बात रखी कि सर जैसे हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी कार्य कर रहे हैं, तो शुक्रवार की शाम को जितना हम लोगों ने खरीदी की है उतना इंटू करके 35 रुपये के भाव से हम लोगों को दे दिया जाए, तो हम लोग मजदूरों को पेमेंट कर सकें, जिससे सुचारू रूप से धानोपार्जन कार्य कर सकें हम लोग। मजदूरों के पेमेंट की बात इस बार आई, इसके पहले कैसे होता था पेमेंट? मजदूरों की पहले भी आती थी बात, तो पहले हम लोग समिति स्तर पर पेमेंट कर देते थे, मगर इस बार क्या है कि पहले 1-2 साल और 6 महीने से 2-3 खरीदी से हम लोगों को पैसा प्रासंगिक व्यय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम लोगों को परेशानी आ रही है और समिति इतनी सक्षम भी नहीं है कि पैसे किसी फंड से निकाल कर दे सकें। व्यवस्थाएं तो वही थी जो इस साल, इसके पहले भी वही व्यवस्थाएं थी और प्रासंगिक व्यय विपणन के द्वारा वैसे भी 6 महीने और साल भर के बाद ही दिया जाता था। हाँ जी, तो मगर पहले जो गारंटी रहती थी, प्रशासन थोड़ा सख्त हो गया है, कार्रवाइयाँ ज़्यादा होने लगी हैं, तो थोड़ा
डर बढ़ गया है क्या? नहीं, डर का बात नहीं सर, हम लोग तो काम अपना समिति कर्मचारी हैं, अपना 100% देने की सोचते हैं, मगर कहीं ना कहीं अनावश्यक व्यक्ति आ जाते हैं और वो हम लोग पर अचानक दबाव बना देते हैं, जिससे हम लोगों को और समिति कर्मचारियों को परेशानी जाती है। मगर इस बार जैसे कलेक्टर साहब के अनुरूप है, हम लोग वैसे ही कार्य करने के लिए तैयार हैं और हम लोग कर रहे हैं, अपना 100% देने को बिल्कुल लगे हुए हैं। मगर हमारी जो मूलभूत सुविधा है और समस्या आ रही है हमको, सिर्फ एक ही है, प्रासंगिक व्यय, वो हमको कंटिन्यू मिलता रहे, हम लोग करते रहेंगे। और इस बार हम लोग समिति कर्मचारियों ने एक संकल्प लिया है कि एक भी FIR का मौका हम लोग कलेक्टर महोदय को नहीं देंगे कि कुछ किसी प्रकार का गलत कार्य किया जा सके हमारे द्वारा। जमानत कितना खर्च आता है, 1 क्विंटल को कितना शासन से भुगतान होता है? 17 रुपये 25 पैसे प्राप्त होता है और 35 से 40 रुपये का खर्च है, एक तुलाई चुकाई और लोडिंग अनलोडिंग के सहित। कमीशन का पैसा भी तो प्राप्त होता है? कमीशन का सर, कमीशन का ये रहता है कि कमीशन का पैसे को समिति निकाल नहीं सकती अन्य में, उसके लिए अलग निर्धारित शासन से रहता है 70 रुपये 50 पैसा 25 पैसे, उससे ज़्यादा हम लोग कोई उपयोग कर ही नहीं सकते। किसान भी देते हैं क्या इसका पैसा? नहीं, किसान तो देते ही नहीं है सर, और हम लोग लेते ही नहीं हैं। तो मीडिया के लोगों पर भी आपने आवेदन पत्र में जिक्र किया है, मीडिया के लोगों का क्या है सर, कुछ हमारे पाटन में, मझौली में कुछ हमारे भाई हैं जो परेशान हैं, पत्रकार, कुछ असामाजिक आते हैं जो उनके पास बैलेट नहीं है और वो आते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं अनावश्यक रूप से। तो हम लोगों ने अपनी बात कलेक्टर महोदय के समक्ष रखी है कि सर इसका निराकरण करिए, जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो और हम लोग उपार्जन कार्य कर सकें। आपका नाम? कपिल मिश्रा, जिला अध्यक्ष जबलपुर सहकारी कर्मचारी संघ। जैसे अभी आपने बात, आज नागदा खासरोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर का जन्मदिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। पूर्व विधायक के जन्मदिवस पर आज हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नागदा के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर एक साथ जुटे, जहां पूर्व विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में मंदसौर, इंदौर, महिदपुर से भी काफी कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं ताराना विधायक महेश परमार भी पहुंचे, जिन्होंने दिलीप सिंह गुर्जर को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं नागदा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मंच से एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने बताया कि अभी किसान काफी परेशान है, साथ ही किसानों को अपने अनाज की पूर्ण कमाई नहीं मिल रही है। बिजली के बिल से आज हर परिवार परेशान है। वहीं बात करें युवाओं की, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी जिन वादों के साथ सत्ता में आई, एक भी वादे पूर्ण नहीं किए, जिसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन 16 तारीख को बड़ा आंदोलन भोपाल में करेगी और विधानसभा का घेराव करेगी और एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा। इसलिए हम हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं। के ऊपर एक उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि आने वाले 16 तारीख को कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है किसानों के हित में, तो क्या इस पर क्या बात कहना चाहेंगे? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारे दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसमें सम्मिलित होंगे। हमारे किसानों को जो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, सोयाबीन के भाव जो हम 6 रुपये करने की बात कर रहे थे, उसको भी सोयाबीन जो समर्थन मूल्य में खरीदी जा रही है उसमें भी किसानों में जा रहे हैं, तो उनको भी खरीदी नहीं जा रही है। 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी थी और ऐसी कई घोषणा है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे अन्य समस्या हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे व्यापारिक समस्या, इन सब बातों के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होगा। क्या बड़ा आंदोलन करने में ये सब कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जा रहा है, विधानसभा घेराव किया जा रहा है। अभी कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश को लेके जो किसानों की मांग को लेके और बिजली समस्या को लेके कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 16 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव होगा। पिछले 1 साल से भाजपा की सरकार बनी थी। भाजपा ने वादा किया था किसान भाइयों के दाम, फसलों के दाम दुगने करेंगे। वो गेहूं के दाम 2700, धान के दाम 3100, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान को रोजगार। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में महिला अपराध, अन्य अपराध, पूरे देश में अपराध पहले नंबर पर बहुत सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जीतू जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विधानसभा घेराव होगा और पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख लोग जुटेंगे और उज्जैन से हजारों की संख्या हमारे साथ ही जाएंगे। जिस प्रकार बात करें किसानों की, तो अभी जो किसानों को जो दाम देने की बात कही थी बीजेपी ने, किसानों को जो अनाज के दाम देने की बात कही थी वो नहीं दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किसान हो या लाडली बहन को 3000 रुपए देने की बात हुई थी, हर वर्ग के साथ तो छलावा भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात करें तो शाम को 5 बजे मिलते नहीं है, ये स्थिति है। तो आप सबके सामने है जीतू पटवारी के नेतृत्व में ऐतिहासिक घेराव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट में लिए फैसलों की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी जानकारी। वहीं मिलिंग पर मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि अपग्रेडेशन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि 50 रुपया दी जाएगी। पीएम ऊषा के संचालन के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। 45 योजनाओं के हितग्राहियों को
63 सेवाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्री अपने प्रभारी जिले में जल कल्याण पर प्रेस वार्ता करेंगे। सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाएंगे प्रभारी मंत्री। केन बेतवा प्रोजेक्ट के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में 1,11,000 हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। 17 दिसंबर को पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जयपुर में करेंगे। इससे पहले कि 11 जिलों में सिंचाई की शुरुआत सुविधा से लोग लाभान्वित होंगे। परियोजना से शुरू होने से पूर्व 2000 गाँव में कलश यात्रा का आयोजन हो जाएगा। 11 जिलों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रभारी मंत्री उपस्थित रहेंगे। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य विभागों में कामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऊर्जा विभाग में जैसा हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की RDSS योजना जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। उसमें 60% केंद्र का होता है और 40% राज्य का होता है। उसमें जो 18,000 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत हुए हैं, उसमें 40% लगभग 6,000 करोड़ जो राज्य शासन से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लोन के रूप में दिए जाने का प्रावधान था। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उसको इक्विटी में बदलने का जो प्रस्ताव था ऊर्जा विभाग का, उसको मंजूर कर दिया है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी और सुधार कार्यक्रम लागू करने में ज़्यादा गति आएगी। तो इस निर्णय को के कारण जो हमारी विद्युत वितरण कंपनीज हैं, उससे जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनमें भी बड़ा उत्साह का माहौल रहेगा और ज़्यादा तेज़ी से हम लोगों के बेहतर बिजली देने के में सफल हो पाएंगे। ये महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसके अलावा धान मिलिंग का जो एक इशू काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसमें 23-24 में मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन राशि जो पिछले 3 वर्षों में 21-22, 22-23 में दी गई थी, वो 23-24 में भी देने का फैसला आज कैबिनेट ने किया है। प्रोत्साहन राशि 40 रुपये और FCI को 20% प्रतिदान देने पर प्रोत्साहन राशि तो 50 रुपये रहेगी, लेकिन FCI में जमा होने वाला यदि 20% जमा होता है तो 40 रुपये और 40% जमा होता है तो 120 रुपये। ये एक राइस मिलर्स की बड़ी मांग रही है और प्रदेश में धान का प्रिक्योरमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसकी मिलिंग में कहीं कोई परेशानी ना आए, इसके लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला इस संबंध में भी लिया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के संचालन हेतु भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 1 और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं, चरण 2 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारंभ की गई थी। उक्त रूसा योजना के तहत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें कि 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं: बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान, लैंगिक समावेशिता, जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव, ये कंपोनेंट जिसके अंतर्गत PM उषा परियोजना में काम होना है, उससे संबंधित 60 और 40% के जो केंद्र और राज्यांश का अनुपात है, उस अनुपात में मध्य प्रदेश शासन से इसको अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे इस योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके और नैक और अन्य प्रकार की जो रेटिंग होती है उसमें हमारे जो सेलेक्टेड संस्थान हैं वो उसको पूरा कर सके। इसके अलावा
मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मनाए जाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जो बहुत ही नवाचार किए गए, जो बहुत तेजी के साथ विकास को गति देने का काम किया गया है और जन कल्याण योजनाएं जितनी चल रही हैं उसमें जो हमारे हितग्राही हैं उनको पर्याप्त लाभ मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग, और जो हितग्राही हमारे वंचित रह गए हैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके शिविर लगाकर नगरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर और उनके आवेदन प्राप्त करना और एक मिशन मोड में उनको हितग्राही बनाकर उनको भी लाभ मिल सके। लगभग 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 सेवाओं का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, जो इस जन कल्याण अभियान के दौरान पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि समस्त मंत्री गण 11 दिसंबर को प्रभार के जिलों में संपर्क दलों के गठन, शिविरों की तिथि, समय तथा स्थान के निर्धारण आदि की समीक्षा कर अभियान के जिले में प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करें। प्रभार के जिले में प्रेस वार्ता करें और सरकार की ओर संबंधित जिले की 1 वर्ष की उपलब्धियां भी जनता के बीच में रखें। लगातार ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक मध्य प्रदेश में एक और विकास की योजनाओं को गति देगा, शिलान्यास और लोकार्पण होंगे। वहीं दूसरी ओर हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान भी इस दौरान तेजी से हो सकेगा। 11 दिसंबर को रहेंगे। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक। नहीं, प्रभारी मंत्री। हाँ, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को करेंगे सभी। शुरुआत करेंगे। अब वो सुविधा अनुसार आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री इस दौरान प्रभार जिलों में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। केंद्र सरकार ने 11 नवीन केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के प्रति लोगों का एक विशेष ये कहा जा सकता है कि स्तरीय स्कूली शिक्षा देने में केंद्रीय विद्यालय का अपना एक नाम है, और 11 नए केंद्रीय विद्यालय मिलना ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को कैबिनेट ने आज आभार व्यक्त किया उनके प्रति। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास संभावित है। मुख्य कार्यक्रम छतरपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। डेट अभी तय होना है। परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर, इन जिलों में शिलान्यास के दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर में और 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 41 लाख आबादी एवं उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। सत्रह दिसंबर को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी जयपुर में करेंगे। इससे 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना जिले में सिंचाई की सुविधा से लोग लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित होगा। 2,000 गांवों में कार्यक्रम से पूर्व कलश यात्रा तथा प्रभार फेरियों का भी आयोजन किया जाएगा। इन 11 जिलों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में हुआ है। 7 दिसंबर को 4,000 से अधिक पंजीयन हुए। 31,400 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाना संभावित है। औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई में विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण इकाइयों को आवंटन पत्र जारी किए गए एवं भूमि पूजन भी किया गया।
औद्योगिक क्षेत्र माना बुधनी में अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास फिक्की के बीच समझौता ज्ञापन भी साइन हुए हैं। 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भोपाल में किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से समय प्रदान करने का मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है। ये आज के कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए। 17 दिसंबर को शिलान्यास प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके मुख्यमंत्री जी ने आज पर्वतीय काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के भूमि पूजन के लिए उनको आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और मध्य प्रदेश की तारीफ की कि ये महत्वाकांक्षी योजना जो बहुत व्यापक है और इसके साथ ही जो केन बेतवा लिंक परियोजना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि यदि देश को समृद्ध बनाना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि धरती से दौलत पैदा हो और देश के किसान समृद्ध हो सके। उस दिशा में जो ये केन बेतवा लिंक परियोजना है और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसकी जो योजना बनी थी वो अब जमीन पर उतरने की पूरी तैयारी में पहुंच चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी लंबे समय से प्रयास करके और इस स्थिति में इसको पहुंचाया है। जब प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज उनसे मुलाकात की तो उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश का चाहे बुंदेलखंड इलाका हो और चाहे हमारा ये सीहोर देवास गुना शिवपुरी वाला इलाका हो, ये समृद्ध होगा और मध्य प्रदेश खेती के माध्यम से, किसानी के माध्यम से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। अभी हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सके, जो अभी करीब 55 लाख हेक्टेयर के करीब है। उसमें ये दोनों परियोजनाएं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जयपुर में बर्फीली करेंगे, छतरपुर में आएंगे, यही संभावना है। संभावना तो यही है। 10 दिसंबर मानवाधिकार संरक्षण संगठन के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन कर्मवीर नगर निजामुद्दीन रोड पर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध कवि राजेंद्र गट्टानी, डॉक्टर अंजुम बारावंकी, नर्मदा श्रीवास्तव ने अपनी कविताओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मानवाधिकार संरक्षण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष दीनदयाल चतुर्वेदी, महामंत्री सुनील तिवारी, प्रदेश सचिव वीरेंद्र त्रिपाठी, राहुल सिंह, गोकुल तराना, जिला अध्यक्ष आशीष तिवारी, संरक्षक महिला मोर्चा हेमलता कोठारी, प्रदेश अध्यक्ष शोभा गुप्ता, दीपा शर्मा, मीडिया प्रभारी संतोष पाठक, श्रवण शर्मा, सुखेंद्र मिश्रा, अशोक तिवारी आदि मौजूद थे। सुनील तिवारी मानवाधिकार संरक्षण का संगठन है अपना, उसका मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। आज हमने जो है शपथ ग्रहण समारोह रखा है, जिसमें आज कवि सम्मेलन का आयोजन रखा है और सभी को जो है नियुक्ति पत्र वितरण भी करेंगे। आज बच्चों को सम्मान कर रहे हैं, उनको शाल और स्वेटर देंगे। हम कवि आए, कवि हमारे एक इंटरनेशनल कवि हैं और एक भोपाल के कवि हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज जो है मानवाधिकार दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है कार्यक्रम आयोजन करने के लिए पूरे देश में ये लक्ष्य लिया था, जिसका मौका आज हमको मिला है। आज हमने इस कार्यक्रम को आयोजन किया है। ये कम से कम अपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे जितने भी हैं राज्य, उनमें अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं और सब अपने अपने कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। क्यों देखो क्या है, आज से मानव अधिकार बढ़ने का कारण क्या है? मानव अधिकार बढ़ने का कारण यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय मानव के लिए अकृत्य कार्य किए गए थे। उन्हीं के लिए एक मानव संरक्षण संगठन बनाया गया।